नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज होंगी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, हिंदुओं के ऊपर होने वाले वो सब अत्याचार जिनको आजकल का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखाता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जिनकी की फांसी पर लटका करके हत्या कर दी गई है और उसको आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है, जबकि उनकी जो मृत शरीर है उसका एक हाथ तो बंधा हुआ ही है। दूसरी चीज़, किसी की चाय की दुकान के सामने कोई व्यक्ति जाकर के फांसी क्यों लेगा, जबकि वो उससे एक दिन पहले ही अपने घर पहुंचा हो, कुछ लोग उनको बुला करके ले गए हों, 1.5 किलोमीटर दूर पर जाकर के उनको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी। ये हैं देवेंद्र नाथ रॉय जी। देवेंद्र नाथ रॉय जी वहाँ के गरीबों की बहुत सहायता करते थे। CPM से 2015 में चुनाव जीते थे इस पार्टी के टिकट से, और अभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। जिस प्रकार का रिकॉर्ड अभी तक हमने पश्चिम बंगाल में देखा है, चाहे वो हिंदुओं की, जब साधारण से साधारण हिंदू से लेकर के वहाँ के विधायक, सांसद, कोई भी आम जन तो छोड़िए, जो खास जन है कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब वहाँ पर सांसद के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है तो एक विधायक की तो क्या ही औकात है। इन सब बातों को देखते हुए और पश्चिम बंगाल का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति आज की तारीख में चल रही है वो ना केवल पश्चिम बंगाल और वहाँ के हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी पार्टी से, जो कि अक्सर पश्चिम बंगाल में जब भी इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं, यदि आप अपने निस्वार्थ कार्यकर्ताओं से लेकर के अपने विधायक, सांसदों तक की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो इस देश के हिंदुओं ने आपको 303 सीट दे करके जो मजबूत दल बना करके आपको सेंटर में भेजा है, केंद्र में भेजा है, तो क्या वो यही पोसंपा खेलने के लिए भेजा है कि आप बस उन वीडियोस को उठाइए, ट्विटर पर डालिए और बस रोना धोना शुरू कर दीजिए। राज्य सरकारों ने आम से लेकर खास लोगों तक के नाक में दम कर रखा है। सचिन पायलट ने थोड़ा सा कदम इधर क्या रखा, उनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई लगा दी गई जोरों शोरों के साथ में। पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई भी जरा सी बात भी इस्लाम के इर्द गिर्द भी कह दे तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां पर कांग्रेस की पूरी सरकार भी नहीं है, वहां पर भी कहीं भी भारतवर्ष का कहीं का भी केस क्यों ना हो, वहां पर भी उन राज्यों की पुलिस, उन राज्यों की सरकारें केस कर दे रही हैं। राजनीतिक दबाव इतना पैदा कर देती हैं कि लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट में बैठी हमारी मजबूत सरकार केवल रोने धोने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। क्या हम इसको ये बात मान लें, जिस प्रकार का आज नैरेटिव आम जनता के मुंह से निकल रहा है कि इन राज्यों में जितना हिंदू कटेगा वोट बैंक उतना ही बढ़ेगा? यह एक सवाल आम जनता का है, जिसको केवल और केवल मैं यहाँ से रखने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मुझे आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि हिंदू हृदय सम्राटों से भरी हुई ये पार्टी हिंदुओं को इस प्रकार से अनाथ छोड़ करके केवल रोना धोना करेगी। भारत में न केवल हिंदुओं की इस प्रकार से लगातार हत्याएं हो रही हैं, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, चाहे पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, कहीं भी आप चले जाइए। राजस्थान की तो अभी रिसेंट की घटनाएं हमारे सामने आई हैं। दिल्ली में खुद ताहिर हुसैन ने काफिरों को सबक सिखाने के हेतु यह सारा का सारा प्रपंच रचा, CCTV कैमरे तोड़े, खुद उसने स्वीकार कर लिया है। केवल इतनी सी बात नहीं है, कॉमेडियंस आकर के भगवान के ऊपर हंसी ठिठोली करते हैं और हिंदू देखता रह जाता है। नया मामला आया है, वही पश्चिम बंगाल के ही एक व्यक्ति के द्वारा। कॉमेडियन 3rd क्लास, C नहीं D ग्रेड के कॉमेडियंस हैं, लेकिन शिवाजी महाराज को लेकर के भद्दी और अभद्र टिप्पणी। और देखिए, यदि आपके पास में कोई फैक्ट है तो आकर के रखिए, उसका हम जवाब देंगे। लेकिन आपकी सड़ी हुई गली हुई मानसिकता लेकर के यदि आप किसी भी महापुरुष का इस तरीके से मखौल बनाएंगे, उसमें लड़के लड़कियां कोई पीछे नहीं है, ये यदि इस प्रकार से मखौल बनाएंगे, मखौल उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, तो इस प्रकार की कोई भी घटना बर्दाश्त से बाहर होती है। शिवाजी महाराज यदि ना होते तो आज इन कॉमेडियंस के सिर इनके धड़ के ऊपर ना टिके हुए होते, बल्कि इनका खतना होकर के ये कन्वर्ट हो चुके होते। लेकिन इन लोगों ने, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है,
उन लोगों के साथ में यही होता है। इतिहास पढ़े भी कहाँ से, हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं सारी की सारियों में इतना ज़्यादा घालमेल हो चुका है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ से यदि हम यह उम्मीद भी ना रखें कि हमारी किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, इस बात का रेगुलेशन हो, तो और क्या उम्मीद कर सकते हैं। छठी क्लास की एक किताब में मलाला यूसुफजई को लेकर के पूरे चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं। मलाला यूसुफजई बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत कर रही है, काम कर रही है, पाकिस्तान की एक लड़की है। लेकिन मलाला यूसुफजई का यदि हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो वो भारत के खिलाफ है, भारत की जनता के भी खिलाफ है, भारत की सरकार, गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी, पुलिस सबके खिलाफ बोल चुकी है। यदि हम आज बात करें पाकिस्तानी एजुकेशनल मॉड्यूल की, तो वहाँ पर भारतीयों को कायर, हिंदुओं को कमज़ोर और कायर बताया जाता है, काफिर बताया जाता है। वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के मदरसों की शिक्षा जो दी जाती है वो हिंदुस्तान, हिंदुओं के मूर्तियों के खिलाफ दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे आकर के कहते हैं कि मंदिर नहीं बनने देंगे, यदि मंदिर बन गया तो हिंदुओं को काटने का काम हमारा है। क्या भारत में जो महिलाएं रही हैं, जो हमारी आदर्श महिलाएं रही हैं, क्या उनका टोटा पड़ गया था, क्या उनकी कमी पड़ गई थी कि हमें आज मलाला यूसुफजई को पढ़ाना पड़ रहा है? लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन सब चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करता है। इसी वजह से यही बच्चे जो आज मलाला यूसुफजई को पढ़ेंगे, यही लोग कल रानी चेन्नम्मा, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, अहिल्याबाई हैं, इन सब की मजाक बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए आदर्श बनेगी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की जो आइडियोलॉजी है वो उसके आदर्श बनेगी, और वो भारतीय जो महिलाएं हैं उनका तो असम्मान करेंगे ही। बात यहाँ पर रुक जाती तो भी कुछ नहीं होता। एक हिंदू स्कूल के अंदर, जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही हिंदू है, शहला परवीन नाम की एक मुस्लिम महिला को अपने यहाँ पर टीचर रख लेता है, और वो टीचर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्या देती है? पाकिस्तान का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, मतलब भारत का राष्ट्रगान का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर पढ़ने के लिए क्या देती है? ये सब चीज़ें। और ये भी कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी हम जानते हैं कि एक मुस्लिम शिक्षिका ने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि पाकिस्तान हमारा प्यारा देश है और हमें उसकी सेना में भर्ती होना है। इस पर भी काफ़ी बवाल मचा था, काफ़ी चीज़ें इसमें उभर करके सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर स्कूल का नाम यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा हिंदू स्कूल है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो हिंदू है, लेकिन जो टीचर है वहाँ पर जो रखी हुई टीचर शहला परवीन है, वो खास समुदाय से संबंध रखती है, भारत की रहने वाली है, लेकिन उसका दिल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए धड़कता है। और मैडम और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक्सक्यूज़ सुनिए। वो कहते हैं कि हमने ये इसलिए किया ताकि इनकी जीके बढ़ सके, मतलब उनके बच्चों से यदि हम वंदे मातरम सुनने जाएं तो शायद ना सुना पाएँ। यही नहीं, यदि हम भारत का राष्ट्रगान भी एक्यूरेट सुनने जाएं तो वो भी शायद उनके बच्चे ना बता पाएँ। इन सब चीज़ों में भले ही उनका कोई नॉलेज ना हो, लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जीके में जब वो IAS IPS के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम पर उनको राष्ट्रगान सुनाना होगा या लिख करके बताना होगा पाकिस्तान या बांग्लादेश का, क्योंकि उनको तो नौकरी पाकिस्तान या बांग्लादेश में लेनी है ना। पाकिस्तान के अंदर क्या भारतीय राष्ट्रगान के, राष्ट्रगीत के बारे में कुछ बताया जाता है? कोई भी देश हो जहां वो लोग रहते हैं वहीं की नॉलेज दी जाती है, लेकिन ये खास लोगों का खास प्रेम है पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र है, जो कि भारत से काट करके लिए ही इस वजह से गए थे ताकि उन दोनों राष्ट्रों को कैंटोनमेंट बनाया जा सके इस शेष भारत को जीतने के लिए। और यह बात कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, हजारों कमेंट्स में अपने वीडियोस के नीचे आकर के पढ़ता हूँ जिसमें इन सब बातों के विषय में कहा जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है। इवन यही नहीं, व्हाट्सएप पर कॉल कर कर के भी इन सभी बातों को बताया जाता है कि चाहे तुम कितने जोर लगा लो, हमारा जो गजवाए हिंद का सपना है वो एक दिन पूरा हो करके रहेगा। और ये जो शहला परवीन का केस आया, ये कहाँ से आया है? ये झारखंड से आया है। ये वही झारखंड है जो प्रो CAA रैली निकालने वाले लोगों के ऊपर हमला करता है, उन लोगों को मार देता है। ये वही झारखंड है जहाँ की फ़िलहाल की सरकार हिंदुओं के पूरी तरीके से खिलाफ खड़ी हुई है, जो इस
खास मजहब के लिए पूरी जी जान से जुटी हुई है। और यही नहीं, पूरे देश के अंदर विश्वास जीतने की जो रणनीति आज हर जगह की सरकारें लग रही हैं, कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। इन सभी बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर कि स्वामी पद्मनाभ मंदिर के जो त्रावणकोर राजसी परिवार है, जो उनकी विरासत है 1000 साल से, जो यहाँ का पूरा प्रबंधन संभाल रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट है वो केवल और केवल हिंदू ही संभालेंगे। उस पूरी कमेटी में केवल और केवल हिंदू ही होंगे। मैं कल ही एक वीडियो में इसी बात को उठा रहा था कि मंदिरों का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो अब क्रिश्चियंस और मुस्लिमों के हाथ में सौंपा जा रहा है। खास तौर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर। और सबसे बड़े और जितने भी समृद्ध मंदिर हैं वो साउथ में ही हैं। और उनका पूरा जितनी भी उनकी जो वर्किंग कमेटी से लेकर के उनका जो मैनेजमेंट है, सब में गैर हिंदुओं को भरा जा रहा है। केवल एक लड़ाई हिंदू समाज ने जीती है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जी जान से लगे रहिए सनातन की रक्षा में। यदि वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।